नमस्कार, मैं हूं रामदयाल मीणा और आप देख रहे हैं राजस्थान हलचल न्यूज़ चैनल। शिक्षा के मंदिरों में अब समानता का सूरज उगेगा और भेदभाव की दीवारें ढहेंगी। राजस्थान के बूंदी जिले से इस वक्त की एक बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां SC, ST, OBC संघर्ष समिति ने केंद्र सरकार और UGC के एक ऐतिहासिक फैसले का जोरदार स्वागत किया है। बूंदी की SC, ST, OBC संघर्ष समिति ने 14 जनवरी 2026 को UGC द्वारा अधिसूचित नए नियमों के समर्थन में हुंकार भरी है। समिति के सदस्यों ने जिला कलेक्टर के माध्यम से महामहिम राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री के नाम ज्ञापन सौंपा है। समिति का कहना है कि उच्च शिक्षा संस्थानों में समानता को बढ़ावा देने वाले विनियम 2026 केवल कागजी बदलाव नहीं, बल्कि परिसरों में समावेशी माहौल बनाने की दिशा में एक क्रांतिकारी कदम है। समिति के पदाधिकारियों ने भावुक होते हुए कहा कि सालों से वंचित वर्ग के बच्चे कॉलेजों और हॉस्टलों में जिस भेदभाव को झेलते आए हैं, अब उसका अंत होगा। पहले जांच कमेटियों में केवल रसूखदार लोगों का बोलबाला होता था, लेकिन अब इन नई समितियों में समाज के हर वर्ग का प्रतिनिधित्व सुनिश्चित होगा। समिति ने मांग की है कि इन नियमों को धरातल पर कड़ाई से लागू किया जाए, ताकि जाति, धर्म या लिंग के आधार पर कोई भी छात्र शिक्षा से वंचित न रहे। अब देखना यह होगा कि ये नियम आने वाले समय में राजस्थान की शिक्षा व्यवस्था को कितना पारदर्शी बना पाते हैं। बूंदी से हमारे संवाददाता की इस विशेष रिपोर्ट में फिलहाल इतना ही। राजस्थान की तमाम छोटी बड़ी और सटीक खबरों के लिए जुड़े रहिए राजस्थान हलचल न्यूज़ चैनल के साथ। धन्यवाद। हम चाहते हैं उच्च शिक्षण संस्थाओं में भेदभाव बंद हो। हमारे ST, SC, OBC, माइनॉरिटी और कमज़ोर वर्ग के लोगों को जो प्रताड़ना मिलती है वो बंद हो, क्योंकि पुराना जो कानून था 2012 उससे वो कंट्रोल नहीं हो रहे थे। सुप्रीम कोर्ट के डायरेक्टिव्स में के अनुसार एक समिति बनी, संसदीय समिति, और उसने नए सख्त कानून लागू करने की सिफारिश करी। कुछ लोग हैं जो अपनी सामंतशाही छोड़ना नहीं चाहते, वो चंद लोग हैं। वो लोग इस कानून का विरोध करते हुए सुप्रीम कोर्ट में गए और सुप्रीम कोर्ट ने बिना सोचे समझे बहुत सारे ऐसे अपील सुप्रीम कोर्ट में पड़ी है जो दलितों से संबंधित है, जिनको सालों साल गुजर गए, कोई निर्णय नहीं लिया, और सुप्रीम कोर्ट ने तुरंत प्रभाव में उस एक्ट को स्टे कर दिया। हम सुप्रीम कोर्ट से भी ये अपेक्षा नहीं करते, हम सुप्रीम कोर्ट का सम्मान करते हैं, लेकिन जब सुप्रीम कोर्ट के डायरेक्टिव्स के अनुसार ही समिति का गठन हुआ और उसने पारदर्शितापूर्ण निर्णय दिया, वो सभी समाज को गवर्न करता है, तो उस एक्ट को लागू होना चाहिए, ताकि उच्च शिक्षण संस्था में दबे कुचले लोग, वंचित लोग अध्ययन कर सके, रिसर्च कर सके, डॉक्टर बन सके, इंजीनियर बन सके और इस देश के सभ्य नागरिक बन सके। इसलिए इसी के समर्थन में आज हम सब ST, SC, OBC माइनॉरिटी के लोगों ने एक ज्ञापन महामहिम राष्ट्रपति के नाम श्रीमान कलेक्टर महोदय के द्वारा प्रेषित किया है। बूंदी में 2 राष्ट्रीय पार्टियों से भी ST के अध्यक्ष हैं, वो आपके प्रदर्शन में शामिल क्यों नहीं हुए? इसके बारे में आपका क्या कहना है? सर, पत्रकार महोदय, मेरे से ज्यादा आप जानते हो, अगर राजनीतिक पार्टियां हमारे हितों की सुरक्षा करते तो 131 तो हमारे सांसद बैठे हुए हैं संसद में। कभी कोई ST, SC, OBC माइनॉरिटी का मुद्दा उठाते हैं वो लोग? ये तो हमें ही लामबंद होना पड़ेगा, हमें ही जागरूक होना पड़ेगा और उनको धरातल दिखाना पड़ेगा। आपका नाम और दायित्व? आनंदीलाल मीणा, जिलाध्यक्ष सरपंच संघ बूंदी।